ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। खबर आगरा से है, जिसके बाद सवाल है, क्या महज 500 रुपए की मजदूरी किसी इंसान को जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा दे सकती है? क्या कोई राजमिस्त्री बिना जाने समझे एक हत्या के सबसे बड़े सबूत पर सीमेंट का प्लास्टर कर सकता है? और आखिर क्यों राजमिस्त्री और उसका पूरा परिवार रात भर सो नहीं पाया? दरअसल आगरा के चर्चित बाथरूम केस में अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। इस मामले में सिर्फ हत्या की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे राजमिस्त्री की दर्दनाक आपबीती भी सामने आई है जिसने अनजाने में उस बाथरूम के फर्श को पक्का कर दिया जिसके नीचे मकान मालकिन ने अपने पति का शव दफनाया था। ये पूरा मामला आगरा के दहतोरा इलाके से जुड़ा है। पुलिस जांच के मुताबिक आरोपी महिला रूबी ने अपने पति की हत्या के बाद शव को बाथरूम में गड्ढा खोदकर दफन किया। इसके बाद उसने किसी को शक ना हो इसीलिए बाथरूम का फर्श दोबारा बनवाने के लिए योजना बनाई। यहीं से इस कहानी में राजमिस्त्री रवि कुमार की एंट्री होती है। रवि को एक परिचित महिला के जरिए रूबी के घर काम के लिए बुलाया गया। दोपहर में रूबी ने उसे बाथरूम का फर्श पक्का करने को कहा, लेकिन उस समय रवि दूसरे काम में व्यस्त था। शाम को अपनी साइट का काम खत्म करने के बाद वो बेलदार दिनेश के साथ रूबी के घर पहुंच गया। रवि के मुताबिक जब वो वहां पहुंचा तो बाथरूम में करीब 2 फीट तक मिट्टी पहले से भरी हुई थी। सीमेंट और मोरंग में भी पहले से मंगाए जा चुके थे। रवि ने उससे कहा कि मिट्टी बराबर कर दी गई है, अब सिर्फ ऊपर प्लास्टर करना है। रवि ने सामान्य मरम्मत का काम समझकर करीब 45 मिनट में फर्श तैयार कर दिया और 500 रुपए मजदूरी लेकर घर लौट आया। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि काम के दौरान रूबी बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रही थी। उसकी बातचीत, हाव भाव और व्यवहार से रवि को जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि जिस जगह पर वो प्लास्टर कर रहा है उसके ठीक नीचे एक इंसान का शव दफन है। पुलिस जांच के दौरान जब इस हत्याकांड का खुलासा हुआ तो राजमिस्त्री रवि और बिल्डर दिनेश को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। वही पुलिस ने उन्हें बताया कि जिस बाथरूम का फर्श उन्होंने बनवाया था उसके नीचे मकान मालिक का शव दफन मिला है। रवि का कहना है कि ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रात करीब 1 बजे घर लौटा और पूरी घटना अपनी पत्नी को बताई। दोनों इतने डर गए कि पूरी रात उनको नींद नहीं आई। रवि का कहना है कि उसे आज भी यकीन नहीं होता है कि वो अनजाने में किसी की कब्र के ऊपर प्लास्टर करके आया था। रवि ने बताया कि उसने अपने बिल्डर से कहा था कि मिट्टी डालने का काम वही कर देगा, लेकिन रूबी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मिट्टी डालने और बराबर करने का काम वो खुद करेगी। बाद में पुलिस जांच में यही बात बेहद अहम साबित हुई, क्योंकि इसमें ये शक और मजबूत हुआ कि आरोपी किसी भी दूसरे व्यक्ति को उस जगह के ज्यादा करीब नहीं आने देना चाहती थी। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद रवि के घर लोगों और मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। हर कोई उससे यही जानना चाहता है कि उस दिन आखिर बाथरूम में क्या हुआ था। लेकिन पूरी घटना बताते बताते भी रवि की आवाज कांपने लगती है। उसके चेहरे पर आज भी उस खौफनाक सच्चाई का डर साफ दिखाई देता है। इस पूरे मामले में पुलिस पहले ही आरोपी महिला रूबी को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद शव को छिपाने के लिए बाथरूम में दफनाया गया उसे, और फिर सबूत मिटाने के इरादे से नया फर्श बनवा दिया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि अपराध को छिपाने के लिए किस तरह सामान्य दिखने वाले कामों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हत्या की योजना पहले से बनाई गई थी? क्या सबूत मिटाने के लिए पहले ही पूरी तैयारी कर ली थी? और अगर पुलिस जांच समय पर ना होती तो क्या ये राज कभी सामने आ पाता? एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में राजमिस्त्री और बेलदार जैसे लोग पूरी तरह अनजान थे। वो सिर्फ अपना रोजगार करने गए थे, लेकिन अनजाने में एक बड़े अपराध की कहानी का हिस्सा बन गए।